राम राम सभी को। दोस्तों हम सभी आर्टिकल्स को डिटेल से अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62। आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, यानी भारत का हमेशा एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 यानी 53 इसमें है कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका मतलब है कि कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंडर यानी अधीन काम करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। कार्यपालिका का मुख्य कार्य विधि को लागू करना और प्रशासन चलाना होता है। दोस्तों कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं और दोस्तों ये ही कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करता है, यह बात आर्टिकल 54 में है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 54 में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इसमें मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर मतदान करते हैं। यानी आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 55 इसमें है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों तक पद धारण करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 56 में। नेक्स्ट आर्टिकल है 57। आर्टिकल 57 में क्या है? आर्टिकल 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसमें लिखा है कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, बस उसे हर बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतना होगा। यानी आर्टिकल 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी भी बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी राष्ट्रपति बनने की कोई सीमा नहीं है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है, ऐसा भारत में नहीं है। यानी भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है, वो कितनी भी बार बन सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 58। इसमें है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या होती हैं? पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये सभी योग्यताएं भारत के राष्ट्रपति बनने की होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 59। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 59 यानी 59। इसमें है राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है वह संसदीय विधानमंडल का सदस्य न हो। राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलेंगे जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है वह किसी लाभ के पद पर न हो, यानी भारत का राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब दोस्तों वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी पर न हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी पद पर या सरकारी नौकरी पर न हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 60 में क्या है? 60 में है। और नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 60 यानी आर्टिकल 60 इसमें है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 यानी 61 में है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति उनके पद से हटाना। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल 62 आर्टिकल 62 में है आर्टिकल 62 इसमें है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने का समय। पहली रिक्ति होती है आकस्मिक रिक्ति। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र या महाभियोग से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए नए राष्ट्रपति को यथाशीघ्र 6 माह के भीतर चुना जाएगा। यानी दोस्तों अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र या महाभियोग से होने वाली जो रिक्ति होती है उस रिक्ति को भरने के लिए नए राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर चुना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल की समाप्ति से जो रिक्ति होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव पूरा कर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए की उपलब्धि यानी वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर 15,000 रुपये की राशि आरबीआई में जमा करनी होती है और यदि उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 हिस्सा नहीं मिलता तो वह राशि जब्त कर ली जाती है। दोस्तों आरबीआई में जो है 15,000 रुपये का उसे चेक जमा करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति का आर्टिकल्स जो हमने अभी पढ़े। अब दोस्तों हम सभी आर्टिकल्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। बताओ आर्टिकल 52 में क्या प्रावधान था, आर्टिकल 53 में क्या था, आर्टिकल 54 में क्या था, आर्टिकल 55 में क्या था, आर्टिकल 56 में क्या था, ये बताओ। आर्टिकल 52 में था दोस्तों राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में था दोस्तों राष्ट्रपति की कार्यपालिका। आर्टिकल 53 में था कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। आर्टिकल 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 54 में क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 55 में बताओ क्या था? आर्टिकल 55 में था राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या था? ठीक है। आर्टिकल 55 में था राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। अब बताओ दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या था? दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या था? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। अब दोस्तों आर्टिकल 56 में बताओ क्या था? आर्टिकल 56 में बताओ दोस्तों आर्टिकल 56 में क्या था? इसमें था राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल बताओ कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 ईयर का 5 साल का। दोस्तों नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। 57 आर्टिकल 57 में बताओ क्या था? 58 में क्या था? 59 में क्या था? और दोस्तों 60 में क्या था? 61 आर्टिकल में क्या था? ये बताओ। आर्टिकल 57 में था दोस्तों राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन था। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन दोबारा से राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं, बस उन्हें हर बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतना होगा। आर्टिकल 58 में क्या था? आर्टिकल दोस्तों 58 में क्या था? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। राष्ट्रपति पद की दोस्तों योग्यताएं योग्यता क्या होती है दोस्तों? वह भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। दोस्तों ये थी राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। आर्टिकल दोस्तों 59 में क्या था? 59 में तो दोस्तों राष्ट्रपति पद की दोस्तों शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या होती हैं? राष्ट्रपति पद की दोस्तों शर्तें क्या होती हैं? संसदीय विधानमंडल का सदस्य न हो, राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलेंगे जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और वह किसी लाभ के पद पर न हो। और दोस्तों आर्टिकल दोस्तों 60 में क्या था? 60 में दोस्तों बताओ। आर्टिकल 60 में दोस्तों राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण क्या थी दोस्तों? शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में था। आर्टिकल दोस्तों 61 में क्या था? 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर क्या था? महाभियोग। ठीक है। आर्टिकल 62 दोस्तों आर्टिकल 62 में क्या था? राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति का समय। ठीक है। रिक्त पूर्ति का समय। ठीक है दोस्तों। ये तो दोस्तों आर्टिकल 62 राष्ट्रपति की पद की रिक्त पूर्ति का समय। दोस्तों आर्टिकल सभी समाप्त हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों दिस वीडियो।